इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठिया। ये खबरों की शुरुआत इसमें गर्मी का टॉर्चर जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें आज आपको बताते हैं। हमारी खास पेशकश है। गर्मी शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में यूपी के कई इलाकों में दिन के दौरान तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अप्रैल से ही पारा नित्य नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है और इसी के साथ गर्मियों में होने वाली बीमारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। धूप और लू के अलावा गंदगी और दूषित खाना या पानी से इस मौसम में काफी लोग बीमार पड़ते हैं, क्योंकि गर्मी के दौरान हमारे शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। गर्मी के कारण स्किन की समस्याएं बहुत पैदा हो जाती हैं। गर्मी में हर कोई अपनी स्किन को लेकर ज्यादा सतर्क रह सकता है, क्योंकि रहने की जरूरत है। ऐसे में आपके लिए किचन में रखे खाने पीने के कुछ सामान मददगार साबित भी हो सकते हैं। इसके लिए आप खीरे के जूस को चेहरे पर लगा सकते हैं। इससे चेहरे पर ठंडक महसूस होगी और आप सनबर्न की समस्या से बचते रहेंगे। गर्मी के दौरान हर कोई शरीर में होने वाली घमौरियों से परेशान रहता है और इससे बचने के लिए नीम और तुलसी का पेस्ट लगाना फायदेमंद साबित होगा। गुलाब की पत्तियों को पानी में भिगोकर उस पानी से बाहर निकालकर चेहरे को उससे धोने में भी फायदा होगा। मौसम में त्वचा मुलायम बनी रहती है और पिसी हुई चंदन, तुलसी और गुलाब आदि नेचुरल चीजें लगाने से गर्मी में राहत मिलती हुई नजर आएगी आपको। धूप के आने के कुछ घंटे बाद मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर लगाने से आपकी त्वचा को ठंडक महसूस होगी और आपकी त्वचा भी खूबसूरत नजर आएगी। चेहरे पर पिसी हुई चंदन और खीरे के जूस के साथ 2-3 बूंद ग्लिसरीन की बूंदें और गुलाब जल मिलाकर उसका लेप लगाने पर भी आपको राहत मिलेगी। साथ ही कुछ और सावधानियां अपनाकर मौसम की मार से बचा जा सकता है। गर्मी ऐसे ही कुछ खास उपाय हैं जिनके जरिए घर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखा जा सकता है। हालांकि ये तरीके उस वक्त भी कारगर हैं जब बिजली कटौती की समस्या नहीं रहती है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में भी विशेष तरीकों से बिजली बिल को नियंत्रित रखा जा सकता है। आइए जानते हैं कि कौन से विशेष तरीकों के जरिए इन गर्मियों को खुद को तरोताज़ा रखने में आप कामयाब हो सकते हैं। तो इन गर्मियों में आपको कैसे अपने आप को तरोताज़ा रखना है, ये आज हम बताएंगे। और जिस तरह से गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है, परेशान कर दिया है, उसको लेकर गर्मी का जो टॉर्चर है वो लगातार लोग झेल रहे हैं और इस टॉर्चर की वजह से लोगों को स्किन की प्रॉब्लम लगातार आ रही हैं। तो गर्मी में स्किन का कैसे ख्याल रखें, कैसे अपनी स्किन को बचाएं, ये आज हम जानेंगे अपनी इस खास पेशकश में। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें गर्मी ने कितना परेशान लोगों को किया है। गर्मी से जो है लगातार समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और वो समस्याएं क्या हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए किस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं और इस गर्मी में मजबूर है हर इंसान बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उसको काम भी करना है, उसको रोजी रोटी भी कमानी है। और ऐसे में वो जब बाहर निकलता है तो उसको समस्याएं होती हैं और वो समस्याएं हैं गर्मी के कारण, क्योंकि गर्मी से लोगों की स्किन जलने लगती है, लोगों को धूप से परेशानी होती है, लोगों की आंखों में जलन होती है। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमानों का परिचय सबसे पहले कराएंगे। शेफाली पोरवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं, स्किन रोग विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर नरसिंह वर्मा प्रोफेसर हैं, केजीएमयू से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर के.एन. सिंह सरदार पटेल मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि लगातार जिस तरह से गर्मी का जो टॉर्चर है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में वो कैसे किन चीजों का सहारा लें जिससे वो इस गर्मी में राहत पा सकें। डॉक्टर शेफाली पोरवाल हमारे साथ हैं, स्किन रोग विशेषज्ञ हैं, क्योंकि स्किन की बात हम लगातार कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे कैसे वो गर्मी में राहत पा सकें, कुछ ऐसा बताइए लोगों को, हमारे दर्शकों को। हाँ, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हाइड्रेटेड रखें अपने आप को। मिनिमम 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर आपको पीना है। बहुत ज्यादा फल और सब्जियों का सेवन करें। शुगर इंटेक बहुत ही कम कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो जरूर छाते का प्रयोग करें, सनस्क्रीन लगाएं, लूज कॉटन के कपड़ों को पहन के जाएं। इससे आप गर्मी से बचने में काफी राहत साबित होगा।
तो बिल्कुल स्किन का ख्याल रखें, कपड़े को अपने चेहरे को ढक कर जाएं और जिस तरह से डॉक्टर शेफाली यानी हमारे साथ बता रही हैं लगातार, उनका अगर प्रयोग आप उन चीज़ों का करते हैं या उन चीज़ों को मानते हैं तो गर्मी से राहत मिलेगी। डॉक्टर नरसिंह वर्मा जी, आपके पास भी आना चाहूंगा, आपसे भी समझना चाहेंगे क्योंकि गर्मी का टॉर्चर लगातार लोग झेल रहे हैं और गर्मी लगातार बढ़ रही है। अब जैसे जैसे गर्मी दिन बढ़ेंगे वैसी गर्मी बढ़ेगी क्योंकि मई जून भी अभी आया नहीं है और गर्मी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में क्या ऐसा करें लोग जिससे राहत मिल सके इस गर्मी में उन लोगों को? और बिजली की कटौती भी हो रही है। देखिए, गर्मी प्रत्येक वर्ष होती है, इस बार भी हो रही है, कुछ ज्यादा हो रही है, जल्दी शुरू हो गई है। और गर्मी से बचाव आसानी से किया जा सकता है, बहुत कठिन नहीं है। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस गर्मी के मौसम में वो फल आते हैं जो रसेदार होते हैं, जिनमें खूब पानी होता है। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, इनका सेवन भरपूर करें और आम का पना, उसका सेवन करें खाने पीने में। और पहले आज के करीब 50 वर्ष पूर्व कोई भी गर्मी और सर्दी बरसात के मौसम में बिना छतरी के नहीं निकलता था। आज छतरी बिल्कुल अप्राप्य हो गई है। तो जो छतरी होती थी, रंग बिरंगी छतरियां होती थी, काले रंग की होती थी, सफेद रंग की होती थी, तो छतरी लेकर के अगर चलेंगे तो गर्मी की भीषण गर्मी जो धूप है उससे बचा जा सकता है। और कपड़े सूती पहने, सूती कपड़े पहने और हल्के कपड़े पहने, हो सके तो पूरा बदन कपड़े से ढका रहे, हाफ पहनने का प्रयास न करें। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं। और पानी खूब पीते रहें, पानी के साथ जरूरी है नमक का होना भी। तो पना मैंने कहा, और खरबूजा, तरबूज बताया, खीरा बताया, ये सब खाना है गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में नॉनवेज खाने को प्रेफर न करें, पनीर ठेना भी कम खाएं, फल वगैरह ज्यादा सेवन करें, तो गर्मी के को आसानी से झेला जा सकता है। गर्मी को झेलने के तरीके लगातार डॉक्टर नरसिंह वर्मा ने बताए हमें, और जिस तरह से डॉक्टर नरसिंह ने बताया कि गर्मी में जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, जैसे खरबूजा, तरबूज उन्होंने बताया, खीरा, ककड़ी उन्होंने बताया, और जो फल रस्सेदार होते हैं यानी पानी उनमें ज्यादा मात्रा में होता है, उसको लें तो राहत मिल सकती है। ये काफी महत्वपूर्ण है, अगर इसको हम फॉलो करेंगे तो काफी हद तक गर्मी से हम लड़ सकते हैं। डॉक्टर के.एन. सिंह, आपके पास भी आना चाहूंगा, आपसे भी हम समझना चाहेंगे क्योंकि गर्मी से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं, और जो लोग लगातार गर्मी में भी बाहर निकल रहे हैं, जो लोग मजदूरी करने निकलते हैं, खासतौर से उनकी हम बात करते हैं, उनके पास सुविधाएं नहीं होती और ऐसे में उन्हें गर्मी से जूझना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अब नींबू के भी इतने दाम बढ़ गए कि वो खरीदना भी उन लोगों के लिए महंगा हो, वो भी नहीं खरीद पाते, पानी की बोतल लेना भी महंगा पड़ता है। तो ऐसे में पानी भी वो अब जो पी के निकलते हैं उतना ही पी के निकलते हैं, उसके बाद उनको तमाम समस्याओं से जूझना पड़ता है। क्या कहेंगे उनको डॉक्टर के.एन. सिंह जी? ऐसे लोग जो गर्मी के सीजन में बाहर निकलते हैं, अपने काम पर जाते हैं और उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो मोटे सूती कपड़े पहन के जाएं, मोटे सूती कपड़े पहन के जाएं। अंडर गारमेंट्स भी उनके मोटे कपड़ों के, सूती कपड़ों के बने होने चाहिए। और सुबह से ही उनको पूरा हाइड्रेशन रखना चाहिए। नींबू आजकल बहुत मिल रहा है, पानी से पेट को भरे रहें। और घर से जो खाना खा के जाते हैं तो कच्चा प्याज जरूर खा के जाए, कच्चा प्याज खा के जाए, नींबू पानी पी के जाए, और रास्ते में अपना पानी का बोतल भी रखते रहें, कभी भी प्यास को दबाएं नहीं और पानी बराबर पीते रहें। ऑलवेज हाइड्रेट रहें और गर्मी की मार से बचें। सर पर सूती कपड़ा का गमछा बांध लें और बदन पर जो है मोटे सूती कपड़े का कपड़ा रहे, कुर्ता रहे, धोती रहे, पैजामा रहे, जो भी रहे। बहुत अच्छी बात डॉक्टर के.एन. सिंह कर रहे थे कि सूती कपड़ा इस्तेमाल करें और उस कपड़े को इतना लपेट लें कि कहीं गर्मी आप पर असर ना करे, और अपनी पानी की बोतल लेकर जाएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और लगातार जब भी प्यास लगे आपको पीते रहें, तो इससे आपका बचाव हो जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर के.एन. सिंह ने कही है। शेफाली पोरवाल जी, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से आप एक महिला हैं और महिला होने के साथ साथ स्किन रोग विशेषज्ञ हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और जो दिक्कतें स्किन की होती हैं गर्मियों में, वो ज्यादातर महिलाओं को होती हैं, ज्यादातर युवतियों को होती हैं, और वो कई अलग अलग तरह की होती हैं। और आप बेहतर बता सकते हैं कौन कौन सी एलर्जी, कौन कौन सी दिक्कतें जो है महिलाओं को होती है और कैसे उनको बचना चाहिए इस गर्मी में, कैसे वो बचें? जी,
हाँ, सबसे पहले जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो रहता है फेस पे टैनिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आप धूप में बाहर निकलते हैं। तो जी। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप कम से कम निकलने से आधे घंटे पहले अच्छे से फेस और नेक दोनों एरियाज में सनस्क्रीन लगाएं, जो भी खुला हिस्सा है। इनफैक्ट अगर हाथ और पैर भी खुले हुए हैं तो उस पर भी सनस्क्रीन लगाएं। कोशिश करें पूरी स्लीव के कॉटन के कपड़े पहनकर जाएं, छाता लेके निकले। और मेकअप मिनिमम वेयर करें, बिल्कुल जरूरत नहीं है मेकअप वेयर करने की, इससे आपके पोर्स क्लॉग होने लग जाते हैं और पिंपल्स वगैरह के चांसेस इससे काफी इंक्रीज कर जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट। उसके बाद आप ये है कि हाँ, जब आप बाहर निकल रहे हैं बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ सिर्फ एक लेयर ऑफ क्लोथ पहनना है आपको, डबल ट्रिपल लेयर नहीं करना है क्लोथ का, वो इम्पोर्टेंट है। एंड पसीने वगैरह से बचने के लिए जब घर आकर वापस तुरंत आप फेस वॉश करें ठंडे पानी से। ऑयली स्किन है तो फोमी फेस वॉश यूज करें, सेंसिटिव है तो जेंटल क्लींजर्स का इस्तेमाल करें। उसके बाद तुरंत हल्के से मॉइस्चराइजर लगाएं, बहुत मोटी लेयर का मॉइस्चराइजर आपको नहीं लगाना है। स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, समर्स के अकॉर्डिंग आप अपने त्वचा रोग विशेषज्ञ से बात करके अपना मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन सब डिसाइड कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको लगाइए। कई बार क्या होता है शेफाली पोरवाल जी, जिस तरीके से गर्मी में कोई निकलता है तो उसके शरीर पे अजीब से उसको चेहरे से लगने लग जाते हैं, उसको अजीब सी एलर्जी सी फील होने लग जाती है और साथ साथ उसकी स्किन पर लाल धब्बे भी पड़ जाते हैं, वो क्या है? जी, इसको पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन बोलते हैं। ये सन एक्सपोजर की वजह से पूरे बॉडी पे लाल चकत्ते, खुजली, जलन होना ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसा कि बताया, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप छाता लगा के निकले, सनस्क्रीन लगा कर निकले, ठीक है। उसके बाद अगर आप घर आ रहे हैं, आपको खुजली स्टार्ट हो रही है, तो आप एंटी एलर्जिक टैबलेट्स होती है, सिट्राजिन है, लेवोसिट्राजिन है, आप ये ले सकते हैं। और बेस्ट होगा कि आप त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, क्योंकि अगर ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। बाद में जब हील होने पे निशान के चांसेस पड़ने के भी काफी चांसेस रहते हैं। तो बिल्कुल ये दवाइयां जो आपने बताई वो ले सकते हैं। सिट्राजिन बताइए आपने। हाँ। और कौन सी दवाइयां ले सकते हैं? एंटी लिवोसिट्राजिन है, सिट्राजिन है, एंटी एलर्जिक्स है जो ओवर द काउंटर। ठीक है, तो एंटी एलर्जी की दवाई आप ले सकते हैं, उससे राहत मिल सकती है और अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण था। डॉक्टर नरसिंह वर्मा जी, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं लगातार कि छाता लेकर निकलना चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, और आपने ये भी जिक्र किया कि जो फल हैं वो पानी वाले फल, जो रस्सेदार फल हैं, उनका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो गर्मी से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे वक्त में बहुत सारे फल नहीं खा पाते या बहुत सारी चीजें नहीं खा पाते, उनको भी कभी बाहर जाना पड़ जाता है तो उनको भी दिक्कतें होने लगती हैं, और उन बुजुर्गों के लिए क्या कहेंगे आप? जो फल मैंने बताया, ककड़ी, खीरा, तरबूज और खरबूजा, ये कोई भी बुजुर्ग, 100 साल का बुजुर्ग भी खा सकता है। बहुत मुलायम होते हैं, उनमें दांतों की आवश्यकता नहीं होती और उनका जूस निकाल कर लिया जा सकता है। आम का पना मैंने बताया, 100 साल का, 125 साल का आदमी पी सकता है, कोई उम्र बाधा नहीं है, हर उम्र का व्यक्ति ले सकता है। दही का सेवन कर सकते हैं, मट्ठे का सेवन कर सकते हैं, हल्का नमक लगा करके नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सलाद है उसका सेवन ज्यादा करना है और गरिष्ठ भोजन नहीं करना है निकलने के पहले। और निकलने के पहले ये ध्यान रखना है कि पूरा शरीर सूती कपड़ों से ढका हो, सर के ऊपर साफा बंधा हो, अगोछा बंधा हो, हैट लगा हो, टोपी लगी हो, जिसको जो पसंद हो, जिस प्रकार का उसका परिवेश हो, वो सर को ढक के निकले, खुले सर में निकले और अच्छी तरह से पानी पी कर निकले और पानी लेकर निकले। तो यही चीजें हैं, हर उम्र पर लागू होती है। वृद्ध लोगों के लिए अलग से कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु इतना जरूर है कि उनको थोड़ा थोड़ा पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि वृद्धावस्था में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है। एकाएक पानी बहुत पी लेंगे तो यूरिन के लिए बार-बार। बिल्कुल, तो इन चीजों का ख्याल उनको रखना होगा बुजुर्गों के लिए। आपने बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर ज्ञान सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जिक्र उस चीज का करना चाहूंगा जो मैंने भी देखी है। जैसे कई बार होता है ऑफिस से हम लोग घर जाते हैं, और जब घर जाते हैं तो क्योंकि गर्मी में बाहर अगर निकलते हैं और उसके बाद जब वो घर पहुंचते हैं तो एसी का यूज करने लगते हैं या फिर सीधे वॉशरूम चले जाते हैं और चेहरे पर पानी के झपके मारने के बाद ऐसा लगता है, या पानी करने के बाद ऐसा लगता है, या फ्रेश होने के लिए, तो कई बार ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हमने कर दी, उसकी वजह से तकलीफें हो जाती हैं, सिर में दर्द बढ़ जाता है, हेडेक हो जाता है। हाँ, ये अचानक अगर हम अधिक तापमान से
और अधिक ठंडे तापमान के माहौल में माफी चले चाहूंगा, जाए। आपको रोकना होगा। डॉक्टर के